जो नए लोग 12 लाख से ऊपर में आएंगे उस सेगमेंट में हो सकता है वो नए टैक्स पेयर जरूर हो। अब आज के इस फैसले से इनकम टैक्स कलेक्शन भी सीधे सीधे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा और ये आंकड़े खुद ही सरकार ने दिए हैं। सरकार के मुताबिक इनकम टैक्स से पिछले साल उसे 10.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, सिर्फ इनकम टैक्स लेकर। जो 1.9% लोग इनकम टैक्स देते हैं उनका इनकम टैक्स होता है लगभग 10 लाख करोड़। लेकिन आज के फैसले के बाद इनकम टैक्स का कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा, यानी अब ये लगभग 9 लाख करोड़ रह जाएगा। अभी इस फैसले का विश्लेषण दो प्रकार से हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार, जो मोदी सरकार है, ये कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। जरूर इसके पीछे दिल्ली का चुनाव होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है। अब 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, और एक अनुमान है कि इन 15 लाख में से 6 लाख लोगों को अब से सरकार को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा आज के फैसले के बाद। अब अगर हम ये मान भी लें कि इन 6 लाख टैक्स पेयर्स के परिवारों में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे, तो इससे दिल्ली में 24 लाख लोगों पर सीधे सीधे इस छूट का असर होगा। 24 लाख लोगों पर कम से कम उन्हें इसका लाभ होगा। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस फैसले का दिल्ली के चुनावों पर असर हो सकता है, जरूर हो सकता है। हालांकि एक बड़ा सवाल आपके मन में यह जरूर आएगा कि अगर मोदी सरकार को चुनाव ही जीतना होता तो यह ऐलान वो वर्ष 2024 के उस बजट में भी कर सकती थी जो लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुआ था, और इसके जरिए लोकसभा चुनाव में फायदा ले सकती थी। सरकार के इस ऐलान का असली मकसद है मिडिल क्लास परिवारों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना। जब हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने वाले किसी व्यक्ति से सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी, तो उस व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, और जब उसके पास पहले से ज्यादा पैसा होगा उसकी जेब में, तो वो खर्च भी ज्यादा करेगा। इससे मिडिल क्लास परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था में आपको एक नई तेजी दिखाई देगी। अब यहां आपको इन दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, ये कोई साधारण फैसला नहीं है। भारत में आज भी औसतन एक व्यक्ति हर साल 2,12,000 रुपए कमाता है, यानी औसतन प्रति व्यक्ति आय जो भारत में है वो है सिर्फ 2,12,000 रुपए, पूरे साल की बता रहा हूं आपको। जबकि सरकार अब हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दे रही है, और इससे यह पता चलता है कि सरकार ने इनकम टैक्स में छूट के दायरे को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि यह फैसला सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए ही लागू हुआ है। सरकार ने बजट में यह स्पष्ट किया है कि चाहे आप नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख या उससे कम है तो आपको इनकम टैक्स देने की अब से कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए एक एडवांटेज यानी एक फायदा यह है कि उन्हें इस छूट के साथ 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी नौकरी पेशा व्यक्ति की सालाना तनख्वाह 12,75,000 रुपए है, तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से उसकी तनख्वाह 12 लाख रह जाएगी और उसे इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा यह बदलाव न्यू टैक्स रेजिम पर लागू होंगे। भारत में अभी सरकार को इनकम टैक्स देने के लिए दो प्रणालियां जारी है, जिनमें एक को हम ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं और दूसरे को न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं। सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम में आज कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उसने इनकम टैक्स में छूट देने के साथ टैक्स की दरों को भी अब बदल दिया है। न्यू टैक्स रिजीम की पुरानी स्लैब में 3 लाख रुपए की सालाना आय पर 0%, 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय पर 30% टैक्स लगता है। लेकिन अब नए स्लैब में 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए पर 25%, और जो लोग
24 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाते हैं, उनकी आय पर 30% इनकम टैक्स लगेगा, 30%। इस नए स्लैब में 12 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा और 16 लाख रुपए की आय पर हर साल 50,000 रुपए का फायदा होगा। 20 लाख रुपए की आय पर अब 90,000 रुपए का फायदा होगा। 24 लाख रुपए या उससे ज्यादा की आमदनी पर 1,10,000 रुपए का फायदा आपको होगा। और इससे यह पता चलता है कि सरकार ने ऐसे टैक्स पेयर्स को भी राहत दी है जो अपर मिडिल क्लास में आते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इस नए स्लैब का फायदा इसी वित्त वर्ष से मिलना आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम की यह नई स्लैब अगले वित्त वर्ष से लागू होगी और मार्च के महीने में जब मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होगा तब ऐसे लोगों को भी इनकम टैक्स देना होगा जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए है। 1 अप्रैल 2025 से, डेट याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 2025 से जब ये सारे नए स्लैब लागू होंगे तब लोग इस नई टैक्स रिजीम का फायदा ले सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने 3 और बड़े ऐलान किए हैं आपके लिए। पहला, रेंट यानी किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस की सीमा को 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर अब सीधे 6 लाख कर दिया गया है।